बहुत सारे लोग, आप लोग हुसैन साहब को याद कर रहे होंगे यकीनन, ठीक है। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी में शदीद मसरूफ़ थे। उसकी मैं पूरी अब नई सीरीज़ बनाता हूँ कि इनका 1 साल कैसा गुज़रा, इनका स्कॉलरशिप्स का क्या सीन चल रहा है, इनकी पढ़ाई कैसी जा रही है, इनकी डिग्री कब ख़त्म होगी, पढ़ाई कैसी है, लाइफ कैसी है, जॉब्स कैसी हैं, क्योंकि ये आए नए। और ये एक मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट होता है ना, टेस्ट सब्जेक्ट। ज़ाहिर है और स्टूडेंट्स को तो मैं हर वक्त तंग नहीं कर सकता, मगर इनको यकीनन कर सकता हूँ। ऑडियो सही है, ये देखूँ, चेक करो। हाँ सही है, अभी तो स्टार्ट किया। वरना बरामदे में भी जाके ज़मीन पे आराम से बैठ सकते हैं। बरामदे में जाके? ये लिविंग रूम में, हाँ ये भी कर वहाँ की सकते हैं। लाइट भी अच्छी है, वहीं चल के बैठते हैं। लोकेशन चेंज, हम आते हैं यहाँ पे, बेहतर है टेक 2। चलो भाई, तो हेलो जी। मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे ना देर आर नो मोर स्कॉलरशिप्स इन फिनलैंड लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अब जो नई गवर्नमेंट आई है ना फिनलैंड में, वो ज़रा एंटी एक्सपैट है। वो नहीं चाह रही कि फॉरेन स्टूडेंट्स, जो फॉरेनर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नॉन यूरोपियन सिटीजन्स, उनको स्कॉलरशिप वो दें बिल्कुल भी, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ख़त्म हो गई, मेरिट बेस्ड अभी भी हैं, मगर वो बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गई हैं। जैसे कि मैंने इस सेमेस्टर में एक 3.9 जीपीए वाली स्टूडेंट का अप्लाई किया, तो उसको सिर्फ 40% स्कॉलरशिप मिली, और हुसैन की 60% थी इंटर में। और मास्टर्स पे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स होती हैं बाय द वे। ये बैचलर्स पे आया था 60% के साथ, विच इज़ अ वेरी एवरेज परसेंटेज इन एफएससी, मगर इसको 50% स्कॉलरशिप मिली थी। इसको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिला था, ठीक है। उसको कहते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। फिनलैंड में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पहले दिया करती थी, मगर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसकी यूनिवर्सिटी तक ने अब 50% से नीचे लेकर आके सिर्फ 10% कर दिया है। तो जो भी अब नए स्टूडेंट्स आएंगे, ये जो सेमेस्टर जा रहा है ना, ये सितंबर इनटेक जो ख़त्म हुआ है, लास्ट इनटेक है जिसमें स्कॉलरशिप्स मिली है, वो भी इतनी ज़्यादा नहीं मिली। इस इनटेक में भी इतनी ज़्यादा नहीं, 10%, मैक्सिमम 20% स्कॉलरशिप्स मिली हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिले हैं स्टूडेंट्स को जो कि नॉन यूरोपियन सिटीजन हैं, जो पाकिस्तान इंडिया से नेचुरली आ रहे हैं। तो इसकी यूनिवर्सिटी तक ने 50% से नीचे करके 10% कर दिए स्कॉलरशिप। मतलब अगर आपकी 10,000 यूरो फ़ी है, जो कि सी है, 10,000 यूरो फ़ी है, तो ये 5,000 पे करके आया था। मगर अब जो भी नए स्टूडेंट्स आएंगे वो 10,000 के बजाय 9,000 पे करेंगे। वो भी अगर 10-15 दिन के अंदर फ़ी जमा करवा दो, वरना आपको पूरी फ़ी करनी है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट मतलब अर्ली फ़ी जमा करा दो तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिनलैंड इज इसेंशियली बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि ये नई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ये मुझे भी नहीं समझ आई। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जितने भी आए वो सारे ही परेशान हैं, बोल रहे हैं एक स्कॉलरशिप तो मिलती थी फिनलैंड में, अब वो भी नहीं मिल रही। तो वाई वुड एनीबडी जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो फिनलैंड क्यों सेलेक्ट करेगा फिर, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अगर आपको 3.9, जैसे अब जर्मनी में होता है कि पंजाब एम्बेसी में बच्चे परेशान रहते हैं जिनकी 3.7 से कम जीपीए होती है, क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिलती हैं। तो अब टेक्निकली इन्होंने भी ये कर लिया कि जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं उन्हें तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मगर अर्ली बर्ड डिस्काउंट अब किसी को भी नहीं मिलेगा। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी सिर्फ पहले साल में होता है। हुसैन को अभी सेकेंड ईयर में भी तकरीबन 50% शायद स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि इसका स्कॉलरशिप स्टेटस क्या चल रहा है, वो आप देख लीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दें। मगर फिनलैंड में इस टाइम स्कॉलरशिप्स वो ऑलमोस्ट ख़त्म करते चला है तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे रब्ता करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 95% स्टूडेंट्स ने यही बोला है कि हमें तो या तो मिली ही नहीं है कोई अर्ली बर्ड डिस्काउंट, और अगर मिला भी है तो 10-20% मिला है, तो हम ये क्या करेंगे इतने से डिस्काउंट का। अगर हमें 7-8 हज़ार यूरो यहीं फ़ी पे करनी है तो हम किसी और कंट्री चले जाएंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, क्योंकि फिनलैंड की लैंग्वेज भी, फिनिश लैंग्वेज इज़ वेरी टफ। उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा एक। और आराम आराम से अगले साल तक सुनने में ये आया है कि जितने भी अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियल बोला है, और वो बिल भी असेंबली में पड़ा हुआ होगा। वो अगर पास हो जाए तो बिल्कुल ही स्कॉलरशिप खत्म हो जाएंगी। वैसे तो 10% भी कोई इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं है। अब पता नहीं क्या चल रहा है इन लोग का, मगर मुझे लगता है कि फिनलैंड अगर ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देगा तो ही यहाँ पे लोग आएंगे, और तभी फ़ायदा है यहाँ पे पढ़ाई करने का। वरना ये तो मुल्क बहुत अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड वाइज जर्मनी से भी ज़्यादा बेहतर है। नॉर्डिक कंट्रीज़ बेहतर होते हैं, मगर सिर्फ बच्चा जब यहाँ आ रहा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि वहाँ पे पहुँच जाएं हम किसी तरीके से। वो बोलते हैं हमारे आने वाले सालों के अखराजात पूरे होंगे, हम फ़ी निकाल पाएंगे, हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। यहाँ की जॉब सिचुएशन भी इतनी मुश्किल है कि जॉब्स मिलने में मुश्किल होती है। ऊपर से अगर ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स भी नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी स्टूडेंट्स को।
तो ये बात है, इन चीज़ों का आप लोग सख्ती से ख्याल रखिएगा। और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप, बेशक 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो, जब जो यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप दे, अगर अल्लाह करे ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स हों अगले साल भी, तो ही फिर करिएगा, वरना फिनलैंड विल नो लॉन्गर बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टडी। मगर बात यह है कि स्वीडन में भी स्कॉलरशिप्स नहीं होती, नॉर्वे में भी नहीं होती, डेनमार्क में भी नहीं होती, मगर लोग वहाँ भी जा रहे हैं। बहुत सारे ममालिक में, और यूके में भी नहीं होती ऐसे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड वाइज बहुत अच्छा कंट्री है। मगर स्वीडन, नॉर्वे, इन जगहों पे पार्ट टाइम जॉब्स निस्बतन आसानी से मिल जाती हैं, या पार्ट टाइम जॉब्स मिलना भी मुश्किल होता है फॉर स्टूडेंट्स। बैचलर्स मास्टर्स वालों को मिल जाती हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है। तो लेट्स सी व्हाट द गवर्नमेंट इज़ अप टू। अब तुम मुझे बताओ कि, क्योंकि तुम, हुसैन ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो तुम मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़ाहिर बात हुई होगी, उनका इस बारे में क्या है और क्या सिस्टम चल रहा है स्कॉलरशिप्स का? स्कॉलरशिप्स का यही है, जो नए इस बार स्टूडेंट्स आए वो आए थे मेरे पास, बोल रहे थे हुसैन भाई यहाँ जॉब मार्केट बहुत छोटी है, टफ़ है, और ऊपर से यहाँ फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग 10,000 यूरो यूनिवर्सिटी की फ़ी पे कर, हम लोगों को इतनी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हमें बहुत कम स्कॉलरशिप मिली है। और नेक्स्ट सेमेस्टर का वो मुझसे पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेंगी, और वो यही मुझे बता रहे थे कि नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी वो भी बहुत कम हो गई है। जी हाँ, जैसे कि 50% मिल रही थी, अब 50 नहीं मिलेगी और कम हो जाएगी वो 50 भी। वो बेशक ना, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, हाँ जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन वो ये 50 भी उनको मिलेगी ना जिनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो प्रोफाइल हो। लेकिन जिनकी मिनिमम प्रोफाइल होगी उनको तो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार तो स्कॉलरशिप अगर मिली तो 500 यूरो की स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाएगा। जैसे कि जो भी स्टूडेंट इस इनटेक में आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। नेक्स्ट इनटेक में जो स्टूडेंट आएगा वो पता नहीं आएगा कैसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल सही बात है। तो भाई अगर आप लोग फिनलैंड का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये वो सोच समझ के आना है, स्कॉलरशिप्स को देख कर आना है, अगर अफोर्ड कर सके तभी आना है, क्योंकि है कि जॉब मार्केट भी थोड़ी सी वीक है, उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोग के पास इस टॉपिक को लेके और किसी टॉपिक्स को लेके कोई और सवाल है तो वो कमेंट्स में लिख दें, वरना मुझे इन लिंक्स के थ्रू रब्ता कर लें। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।